इजराइल फिलिस्तीन के बीच 12वें दिन भी जंग जारी है और 12वें दिन की बड़ी अपडेट जो है सामने आने लगी। पर बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों को इजराइल में घुस करके हमास के लड़ाकों द्वारा कार्य किया गया, वो आतंकी घटना लग रहा था, उसे दुनिया के लोग चीख चीख करके आतंकवाद कह रहे थे। पर कल इजराइल के आतंकी सैनिकों ने जिस तरीके से आतंकवाद का चेहरा दिखाया, उस पर दुनिया भर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जहां हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया, 500 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, और जब दुनिया के सामने यह तस्वीर आई तो हर कोई ये सवाल पूछ रहा है उन लोगों से जो हमास के लड़ाकों के कार्य को आतंकवाद बता रहे थे, और जब यही कार्य आतंकवादी इजरायली देश के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया तो ये लोग कहीं दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। पर खुल करके लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं, जो कि प्रोटेस्ट के दौरान का एक तस्वीर सामने आई, जहां पोस्टर बैनर लेकर के लोग हाथ में खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि इजराइल इज नॉट नेशन बट अ क्रिमिनल प्लस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फ्री फिलिस्तीन। ये टर्की में लोग जो हैं इस आतंकवादी घटना के बाद सड़कों पर निकल आए, जहां साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इजराइल जो है कोई देश नहीं है, बल्कि वो एक देश नहीं है, वो एक क्रिमिनल टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और दुनिया भर के लोग उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ा सके। और यही आतंकी चेहरा कल दुनिया के लोगों के सामने आया तो लोगों का गुस्सा जो है फूटने लगा, और तुर्की में सबसे बड़ा एहतजाज उसी दौरान देखने को आया। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से लोग जो हैं रॉकेट और बम लेकर के तुर्की के अंकारा में पहुंचे हुए थे। दूतावास के ऊपर रॉकेट छोड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि एक सॉलिड मैसेज है कि आप क्या कर रहे हैं, दुनिया उसे बखूबी देख रही है। और जब तुर्की की आवाम द्वारा रॉकेट और बम छोड़े गए तो वहां से दूतावास को खाली करा लिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को यह बोलना पड़ा कि तुर्की, इराक और लेबनान जैसी जगहों पर दूतावास में ना रहें, और जो भी हमारे लोग अलग अलग शहरों में हैं वो लौट करके वापस शहर आ जाएं। अब ये देश जो है सुरक्षित नहीं है। और कल जब ये मैसेज दे दिया गया, और ये मैसेज था उन तमाम हुक्मरानों के लिए भी कि आप अपनी आंखें मूंदे बैठ सकते हैं, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते, पर दुनिया देख रही है कि इजराइल का आतंकी देश और आतंकी सैनिक क्या कर रहा है। और इसके बाद दूतावास के ऊपर ही हमला किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये गुस्सा तुर्कों का, और ये तुर्कों का गुस्सा सिर्फ ये दिखाता है कि कल की घटना के बाद लोग किस तरीके से उबल रहे हैं। और ये सीधा तौर पर इजराइल दूतावास पर हमला कर दिया जाता है तुर्की में। और अपने हुक्मरान को भी एक मैसेज है कि आप दुनिया भर में तमाम बातें करते हैं, पर अभी तक कोई कड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया गया।
और जब अवाम का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला तो तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान का भी बयान सामने आ गया, जहां तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन ब्लास्ट इजराइल ओवर अटैक ऑन हॉस्पिटल इन गाजा। बड़ा बयान सामने आ गया, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने मंगलवार देर रात अवैध रूप से गाजा पट्टी में अस्पताल पर हवाई हमले पर इजराइल को फटकार लगाई है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। एर्दोगन ने एक्स पर पोस्ट पे कहा कि ऐसे अस्पताल पर हमला करना जहां महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक हैं, इजराइल के हमलों का नवीनतम उदाहरण है जो मौलिक मानवीय मूल्यों से रहित है। उन्होंने कहा, मैं पूरी मानवता से गाजा इजराइल की अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए कार्रवाई करने का ऐलान करता हूं। दुनिया को इस पर जागना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से आतंकवाद जो है एक आतंकी देश अपने आतंकी सैनिकों के द्वारा फैला रहा है। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने अनादुल को बताया कि मंगलवार रात गाजा पट्टी में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर इजरायली हमले में शहीद हुए 500 लोगों के बारे में फुटेज में अस्पताल के मैदान में बिखरी हुई लाशें दिखाई दे रही हैं। यह हवाई हमला मौजूदा संघर्ष के 11वें दिन हुआ है, जिसमें गैर सरकारी समूह और विश्व नेताओं की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आवाज में कहा गया है कि घिरी हुई गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी अभियान, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, घर और पूजा के घर शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और युद्ध अपराध हो सकता है। ये जंग जो है और बढ़ सकती है। इसके बाद साफ तौर पर यह ऐलान किया गया, जहां महिलाएं एमिन एर्दोगन ने भी अस्पताल पर हमले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गाजा से कई दिनों से उठ रहा एक धुआं हमारे दिल को बार बार टुकड़े कर रहा है। हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं, ये सवाल भी उठाए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल द्वारा अस्पताल को निशाना बनाना, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारना, घायल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म करना आपकी ये कार्रवाई बताती है कि आतंकवाद को किस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं। तुर्की की प्रथम महिला ने कहा कि इजराइल द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराध को इतिहास नहीं भूलेगा, जिसने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परवाह किए बिना गाजा पर मौत की बारिश की। उन्होंने इस उत्पीड़न को तत्काल समाप्त करने का ऐलान किया, जिसे दुनिया देख रही है। जो आतंकवाद फैलाया गया, उस आतंकवाद के खिलाफ लोग सड़कों पर है, जो कि गुस्सा साफ तौर पर फूटा, जो कि आप ये बैनर देख सकते हैं कि एक देश नहीं है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल। जहां उपराष्ट्रपति केविड यिल्माज ने कहा कि गाजा में अस्पताल पर इजराइल के हमले, आज सैकड़ों लोगों की जान चली जाना मानवता के लिए एक बड़ी त्रासदी है। यिल्माज ने कहा कि अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अस्पतालों में इलाज करा रहे नागरिकों पर बमबारी एक युद्ध अपराध के मानवता के खिलाफ अपराध है। हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो आग में घी डालने वाले बयान देते हैं और जो बिना शर्त इजराइल का समर्थन करते हैं, वे इन घटनाओं के बाद अपनी स्थिति पर जरूर गौर करें। जो जंग को और भड़का रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं, खासतौर पर जहां उन्होंने कहा कि मानवता को और निर्दोष लोगों को अधिक खून बहाने के लिए प्रयास करना एक सामान्य कर्तव्य नहीं है। पूरी दुनिया, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय नेताओं की इस क्रूरता को समाप्त करने, तनाव कम करने और एक रास्ता खोजने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। जहां तुर्की के संचार निदेशक ने कहा कि अस्पताल पर इजरायली हमले की निंदा की और गंभीर अपराध बताया, जो कि एक आतंकवाद है। और ये तब जाकर के बयान आना शुरू हुए जब तुर्की की आवाम सड़कों पर उतर आई और ये कहा गया तुर्की के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार द्वारा आकिफ ने कि किस तरह की अंतरात्मा और मानवता एक अस्पताल पर हमला करने और सैकड़ों निर्दोष लोगों और इलाज करा रहे लोगों की हत्या की व्याख्या कर सकती है। कौन इसे जस्टिफाई करेगा, उन लोगों से भी सवाल किया है।
ये आतंकवाद का क्रूर चेहरा नहीं तो और क्या है जो कल आतंकी देश इजराइल ने इस घटना को अंजाम दिया, जहां गाजा में मानवता मर रही है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। अब हर किसी को मानवाधिकारों के लिए और इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। एक्स पर कहा गया कि देश के राष्ट्रीय रक्षा यासर गुलेर ने इजरायली प्रशासन से नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हमलों को तुरंत रोकने का ऐलान किया गया। और जब दुनिया भर में इजराइल के लोगों को लेकर के लोगों का गुस्सा भड़क रहा है तो बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया अब ये देश जो है आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो यहां आ जाइए। ये तस्वीर लोगों के सामने है कल जो आतंकवादी घटना को अंजाम इजराइल के द्वारा दिया गया। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।